की भगवत्ता आ गई, जिनके जीवन में संत के मुखाम्भोज से भगवान की कथा प्रवाहित हो गई और प्रविष्ट हो गई, कर्णपुटों से होते हुए आत्मा में संश्लिष्ट हो गई, उनके जीवन में भुजग रूपी, नाग रूपी तकलीफें भी होंगी, दुख भी होगा, परिस्थितियां भी प्रतिकूल होंगी, परंतु जैसे भगवान शेष नाग के ऊपर शांत होके सोए रहते हैं, वैसे ही भगवान का भक्त भी अनंत कठिनाइयों में भी प्रशांत होके आनंदित रहता है, विचरते रहता है पूरे संसार में। भैया भगवान के भक्त होने का यही तो लाभ है। थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति हो तो लोग पागल हो जा रहे हैं, हाय कर रहे हैं, जिंदगी खराब हो गई। लेकिन भक्त के जीवन में कितनी कठिनाइयां आती हैं। देखो, कबीरदास की जिंदगी देखो, रैदास की जिंदगी देखो, तुलसीदास की जिंदगी देखो। जना तो कंडे बना बना के, गोबर के कंडे बना बना के बेचती हैं अपनी जीविकोपार्जन के लिए, पर महाराष्ट्र की कितनी बड़ी संत है वो, नामदेव जी की शिष्या है जनाबाई। जना की परीक्षा लेने कबीर आए, कहा मैंने तेरा बहुत नाम सुना है, जरा दर्शन करने जाऊं। आकर यहां देखा तो 2 लोगों में महाभारत छिड़ा हुआ था। लक्ष्मी जिनके पांव दबाती, श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, जो प्रत्यक्ष साक्षात नारायण कृष्ण है, उनके पास भी, अरे गोपी शब्द का अर्थ होता है गोपायति श्री कृष्ण प्रेम इति गोपी, गोपनीय तरीके से श्री कृष्ण को प्रेम करो। दिल चढ़ाना है दिल चढ़ा जाओ, बिल चढ़ाना है बिल चढ़ा जाओ 2-4 लाख के, पर जरूरत नहीं है ये सब करने की। प्रदर्शन जितना करोगे भगवान के दर्शन से उतने वंचित रह जाओगे। याद रखो, ध्यान दो, जीवन में जितना प्रदर्शन होगा भगवान के दर्शन से उतने वंचित हो जाओगे। इसलिए प्रदर्शन कम करो और दर्शन की अभिलाषा रखो। कैसे दर्शन हो जाए, कैसे मिल जाए सांवरिया, कैसे गुरु का ज्ञान मिल जाए, कैसे उनका प्रीत मिल जाए, एक शब्द में सहजों की तरह बात बन जाए, इतना काफी है साहब। तो तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तो भैया कौन सी जल, कौन सी अग्नि और कौन सी मिट्टी चाहिए तो तुम समझ गए होगे। अब मुझे लगता है तुम कभी उदास नहीं होगे अगर तुम्हारे घर के पूजा में कहीं चतुर्धाम से मिट्टी नहीं आ पाए तो उदास मत होना। शारीरिक सामर्थ्य कम हो सकते हैं पर मन का सामर्थ्य परमात्मा ने सबको बराबर दिया है।